एक ज़माना ऐसा था, आपको भी याद होगा, जो बहुत पुराने एजेंट्स हैं आसानी से पॉलिसीज़ कर लिया करते थे। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती थी एनबी में, क्योंकि आईआरडीए के रूल्स उतने स्ट्रिक्ट नहीं थे। आईआरडीए के गाइडलाइंस ज़रूर थी जिससे सभी कुछ सही ढंग से चले, लेकिन उतनी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस नहीं थी। लेकिन आज बहुत ही स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस आ चुकी हैं, और केवल एलआईसी के लिए ही नहीं, सभी इंश्योरेंस कंपनियों के लिए। और आईआरडीए के गाइडलाइंस के अनुसार ही अब आपको सारे काम करने होते हैं, विशेषकर न्यू पॉलिसीज़। जब आप न्यू बिज़नेस करते हैं, जिसको शॉर्ट में एनबी कहते हैं, तो न्यू बिज़नेस के लिए अब कुछ गाइडलाइंस हैं जिनको आपको फॉलो करना ज़रूरी होता है। अभी कुछ दिन पहले तक ही आप बिना अकाउंट डिटेल्स के पॉलिसीज़ कर सकते थे, लेकिन आज के समय में आप बिना अकाउंट डिटेल्स के पॉलिसीज़ नहीं कर पाएंगे। यानी आपको एक पॉलिसी करने के लिए उस व्यक्ति का अकाउंट नंबर ज़रूर देना होगा। बिना अकाउंट नंबर के आप पॉलिसीज़ नहीं कर पाएंगे। इसी तरह के और भी कुछ अपडेट्स हैं जिनको आज की वीडियो में बताई जाएगी कि जब आप ऑफलाइन पॉलिसी करेंगे और ऑनलाइन आनंदा से जब पॉलिसी करेंगे तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। सबसे पहले आइए देखते हैं कि जब आप ऑफलाइन पॉलिसीज़ करते हैं, यानी जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं, तो उसके बाद आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते हैं। जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो उस फॉर्म के साथ, चाहे आप वो 300 फॉर्म फिलअप करें, 340 या 360 फॉर्म फिलअप करें, उसके साथ आपको आईडी प्रूफ देना होता है, एड्रेस प्रूफ देना होता है और बैंक डिटेल्स देना होता है, जिसको शॉर्ट में केवाईसी कहते हैं, नो योर कस्टमर। केवाईसी का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। तो केवाईसी में आपको सबसे पहले एक फ़ोटो देना ज़रूरी होता है। जिसकी भी आप पॉलिसीज़ करेंगे उसकी एक फ़ोटो आपको, लेटेस्ट फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ की लेनी होती है। यदि आप बच्चों का पॉलिसी कर रहे हैं और उसके साथ आप पीडब्ल्यूबी लेंगे तो दोनों की फ़ोटो आपको लेनी होगी, बच्चे की भी फ़ोटो लेनी होगी और साथ में उसके जो प्रपोजर हैं, यानी लाइफ एश्योर्ड और प्रपोजर, दोनों की फ़ोटो लेनी होगी। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि आपको फ़ोटो लेनी है। दूसरा, आपको आईडी प्रूफ लेनी है। आईडी प्रूफ में आप पैन कार्ड ले सकते हैं, आधार कार्ड ले सकते हैं, वोटर कार्ड ले सकते हैं, जिसमें भी कि फ़ोटो हो, और वो भी गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोराइज्ड फ़ोटो हो। कहीं भी आप फ़ोटो चिपका कर फ़ोटो ला कर दे देंगे तो वो नहीं चलेगी। आपको गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड कोई वैलिड डॉक्यूमेंट्स आपको देनी होगी जो आईडी प्रूफ में काम आए। जैसे बताई जा चुकी, आप उसमें पैन कार्ड भी दे सकते हैं, वोटर कार्ड भी दे सकते हैं, आधार कार्ड भी दे सकते हैं। आप आइडेंटिटी कार्ड जो आपके ऑफिस से मिलती है, जिसमें आपकी फ़ोटो हो, आप वो भी दे सकते हैं। बच्चों के लिए स्कूल आइडेंटिटी कार्ड दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके आईडी प्रूफ में आ जाएंगी। सेकंड, आपको एड्रेस प्रूफ देनी होती है। आप यदि एड्रेस प्रूफ नहीं देंगे तो वहाँ पर देखेंगे आपको 2 एड्रेस भरने का स्थान होता है फॉर्म में। एक होता है कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस, एक होता है परमानेंट एड्रेस। तो आपको कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस में जो आपको एड्रेस रखनी है, यानी जो आपके एड्रेस प्रूफ में नहीं है वो आप लिख सकते हैं। जो आपके एड्रेस प्रूफ में है वो आपको परमानेंट एड्रेस में लिखनी होती है। तो आपको एड्रेस प्रूफ देनी होती है। एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड दे सकते हैं, वोटर कार्ड दे सकते हैं। एड्रेस प्रूफ में आप राशन कार्ड भी दे सकते हैं, या फिर आपके पास अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो आप दे सकते हैं। गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड किसी भी स्कीम में जो एड्रेस होती है उस एड्रेस को भी आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। तो ये आपके एड्रेस प्रूफ में वैलिड एड्रेस प्रूफ कहलाएगी। थर्ड, आपको याद रखना है कि बैंक डिटेल्स देनी ज़रूरी होती है, यानी बिना बैंक डिटेल्स के आप पॉलिसीज़ नहीं कर पाएंगे। तो बैंक डिटेल्स या तो आप बैंक के फ्रंट पेज का जेरोक्स दे दें, जिसमें क्लियरली उसका नाम लिखा हो, अकाउंट नंबर और आईएफएस कोड होनी चाहिए। जब ये चीज़ें लिखी होंगी तो उसका फ़ोटोकॉपी आप दे सकते हैं। बैंक के फ्रंट पेज के फ़ोटोकॉपी में आपको ध्यान रखना है कि बैंक के फ्रंट पेज पर हाथ से लिखी हुई अकाउंट नंबर नहीं होनी चाहिए, वरना वो वैलिड नहीं होगी, वो नहीं चलेगी। यानी अकाउंट नंबर हाथ से लिखी हुई नहीं हो, प्रिंट होनी चाहिए। यदि प्रिंट नहीं है तो फिर उस बैंक डिटेल्स का कैंसल चेक आप ले सकते हैं, यानी उसके नाम पर चेक हो, और चेक में भी आपको देख लेना है कि उस व्यक्ति का नाम लिखा होना चाहिए चेक बुक पर और अकाउंट नंबर लिखी होनी चाहिए। बहुत सारे चेक ऐसे होते हैं जो कि बैंक से अकाउंट खुलने के साथ ही प्रदान कर दी जाती है, अकाउंट के साथ उसको लिंक करने के बाद, लेकिन उसमें नाम लिखी नहीं होती है। लेकिन बाद में जो बाई पोस्ट चेक आती है उसमें नाम लिखी होती है। तो नाम लिखी होनी चाहिए और अकाउंट नंबर होनी चाहिए। यदि ऐसी चेक भी नहीं है और उसके पास बैंक के पासबुक भी नहीं है तो फिर आपको उसका बैंक स्टेटमेंट लेना होगा। आप बैंक स्टेटमेंट ऑनलाइन, आजकल सभी बैंक वाले बैंक स्टेटमेंट ईमेल आईडी पर भेजते हैं। यदि वो निकाल कर प्रिंट कर लेता है तो भी वो चलेगा। यदि वो नहीं प्रिंट कर पाता है तो फिर बैंक जाकर एक स्टेटमेंट आपको बोलना होगा, बैंक वाले स्टेटमेंट निकाल कर दे देंगे। तो उसमें भी अकाउंट नंबर, आईएफएस कोड वगैरह सब रहते हैं, उसके नाम रहते हैं, वो भी यहाँ पर वैलिड होगी। अब नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी लेनी होगी। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आजकल कंपलसरी कर दिया गया है, और ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स 2 तरह के होते हैं, उसका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। मोबाइल नंबर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करने के काम आता है, साथ ही उसमें प्रीमियम ड्यू डेट के मैसेज भी भेजे जाते हैं। साथ ही ईमेल आईडी लेनी आवश्यक होती है।
ईमेल आईडी में बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं यानी उसके पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हों या और भी डॉक्यूमेंट्स हों, वो सब उसके ईमेल आईडी पर सेंड की जाती है, क्योंकि ये ज़्यादा मेमोरी वाली होती है जो एसएमएस के थ्रू नहीं जाती, इनको ईमेल आईडी के पर ही भेजी जाती है। तो इस प्रकार से कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लेनी होती है। अब नेक्स्ट आते हैं, आनंदा के द्वारा जब आप ऑनलाइन पॉलिसी करेंगे तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लेने होंगे। यहाँ पर भी आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड लेना कंपलसरी होता है, उसका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी कंपलसरी होता है, उसका बैंक डिटेल्स कंपलसरी होता है। यहाँ पर जब आप पॉलिसी करेंगे तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि उसके आधार के साथ मोबाइल नंबर लिंक होना ज़रूरी है, यानी अगर उसके मोबाइल लिंक नहीं होंगे आधार से तो OTP के द्वारा वो वेरीफाई नहीं होगा और आप आनंदा के द्वारा पॉलिसी नहीं कर पाएंगे। तो आनंदा के द्वारा पॉलिसी करने के लिए ज़रूरी है कि उसका मोबाइल नंबर आधार के साथ लिंक हो। अब यहाँ पर आप दो तरह से पेमेंट कर सकते हैं, या तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर लें या फिर आप पहले ब्रांच में पैसे जमा करें, BOC कटवा लें और उसके बाद आप यहाँ पर BOC को एडजस्ट कर सकते हैं। तो यानी कि आप यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, साथ ही BOC के द्वारा भी पॉलिसीज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आनंदा से पॉलिसी करने के लिए ध्यान रखना है कि आधार के साथ मोबाइल नंबर लिंक होनी चाहिए। जब आप एंट्री करेंगे, यानी जब आप प्रीमियम कैलकुलेट करेंगे, जब उसका फॉर्म फिलअप करना शुरू करेंगे ऑनलाइन, तो उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको सारे प्रपोजल फिलअप करने होंगे। उसको ऑफलाइन eKYC करनी होगी आधार के द्वारा। जब ऑफलाइन eKYC कंप्लीट कर लेंगे तो उसका वहीं से वो फैच कर लेगा उसका फ़ोटो ID प्रूफ, यानी कि फ़ोटो ID वहाँ से फेच हो जाएगी और वहाँ से उसके एड्रेस भी वहीं से फेच हो जाएगी। जो एड्रेस आधार में होगी वही उसका एड्रेस हो जाएगा और वहाँ पर आपको फिर पैन एंट्री करनी होगी। पैन एंट्री करने का ऑप्शन आएगा, वो पैन एंट्री करनी होगी। उसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये कंपलसरी है, इसको भी एंट्री करनी होगी। बैंक डिटेल्स की भी एंट्री करनी होगी। बैंक डिटेल्स यहाँ पर ऑटोमेटिक एंट्री ले लेगा। उसके बाद फिर जब आप इसको प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आपको या ऑटो कंप्लीशन हो जाएगा या फिर आपको ब्रांच, यदि ऑटो कंप्लीशन ना हुआ तो आप ब्रांच मैनेजर या फिर NB HOD को कॉल करें, वहाँ से वो पॉलिसी जनरेट कर देंगे, यानी कि वो पॉलिसी इशू हो जाएगी ब्रांच से। तो इस प्रकार से आप ऑनलाइन आसानी से पॉलिसीज़ कर सकते हैं। यहाँ भी वही सारे डिटेल्स लगेंगे, लेकिन फ़ोटो आपको लेने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आधार के द्वारा ही ये आधार का फ़ोटो ले लेता है। और यहाँ पर साइन करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर E-साइन होती है आधार के द्वारा। जब आप आधार नंबर डालते हैं तो फिर यहाँ पर E-साइन हो जाएगी और वही E-साइन आपका सिग्नेचर का रिप्लेसमेंट होता है, यानी जो आप सिग्नेचर करते हैं वहाँ पर ये E-साइन होता है। फिर ACR जो एजेंट साइन करता है वही यहाँ पर E-साइन एजेंट अपने आधार कार्ड से करेगा, यानी अपने आधार नंबर को जब वो डालेगा तो OTP आएगी, इससे वो E-साइन ACR कर लेगा। यदि बड़ी पॉलिसी होगी तो फिर उसके DO को भी यहाँ पर साइन करनी होती है, MHR। फिर जब DO उसको E-साइन करेंगे अपने आधार से तो फिर ये पॉलिसी जनरेट हो जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ से आप ऑनलाइन पॉलिसी कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हाई क्वालिफिकेशन के लिए, विशेषकर फीमेल लाइफ में या अन्य लाइफ के लिए जब पॉलिसीज़ करते हैं तो फिर वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की आवश्यकता होती है, जहाँ पर आप फ़ोटो अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट का, यानी कि उसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का या फिर उसके इनकम प्रूफ का। तो इस तरह से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आप पॉलिसी जनरेट कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मेडिकल की आवश्यकता होती है, उस मेडिकल रिक्वायरमेंट को फिर आपका ब्रांच ईमेल करेगा TPA को। TPA जब उस चीज़ को क्लियर करने के बाद, यानी वो मेडिकल करने के बाद उसको अपलोड कर देगा और अपलोड करने के बाद फिर पॉलिसी जनरेट हो जाएगी। तो इस प्रकार से आसानी से ऑनलाइन पॉलिसी जनरेट होती है। अंत में फाइनटेक गाइड आपको एक और सजेशन देती है कि जब आप पॉलिसी करें, यानी कि कहीं भी आप, बहुत सारे ब्रांचेस ऐसे होते हैं जहां पर प्रपोजल इधर उधर हो जाते हैं, तो जब आप पॉलिसी कर लें, विशेषकर ऑफलाइन में जब आप फाइनल प्रीमियम जमा कर दें तो आप देखें कि प्रपोजल सही जगह पे सबमिट हो जाए। बहुत सारे ब्रांचेस में प्रपोजल प्रीमियम के साथ ही प्रपोजल भी सबमिट कर ली जाती है, लेकिन बहुत जगह ऐसी होती है कि कहीं और NB डिपार्टमेंट में सबमिट करनी होती है। तो आप देखें कि जहाँ पे सबमिट करने का स्थान है, जहाँ पे सारे प्रपोजल जमा होते हैं, वो सही जगह पर प्रपोजल पहुँच जाए। यदि प्रपोजल वहाँ पे नहीं मिलेगी, वो मिसिंग हो जाएगी, तो फिर उसकी EDMS नहीं होगी और बाद में बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिए कि प्रपोजल सही जगह पे सबमिट हो जाएं। उम्मीद है सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दिया जाएगा। साथ ही एक चीज़ और यहाँ क्लियर कर दूँ कि फाइनटेक गाइड कंप्लीटली LIC के एडवाइजर्स को डेडिकेटेड चैनल है। यदि आप LIC के एडवाइज़र हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। साथ ही बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, आप इसके प्लेलिस्ट को ज़रूर फॉलो करें। आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, देखिए वहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उन ऑप्शंस में जो आपके लिए उपयोगी वीडियोस हैं, उन वीडियोस को भी आप ज़रूर देखें, जिससे आपके ज्ञान वर्धन हो, आप नई नई चीज़ें सीख पाएँ और ऑनलाइन भी बहुत सारे काम कर पाएँ। इस वीडियो को अन्य एजेंट फ्रेंड्स के बीच ज़रूर शेयर करें, साथ ही इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।